भारत एक ऐसा देश है जहां लोग चांद पर जाने के सपने देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है रोजमर्रा की आदतों की, सिविक सेंस की, साफ सफाई की, तो सच इतना कड़वा है कि हम खुद उससे आंखें चुराना चाहते हैं। क्योंकि सच ये है कि हमारे शहरों की सड़कों पर पड़े कूड़े के ढेर, दीवारों पर पान गुटखा की लाल धारियां, गलियों में फैली बदबू, खुले में पेशाब करते लोग, नालियों में बहता प्लास्टिक और कूड़ा उठाने वाले कर्मचारियों के साथ होने वाला बुरा व्यवहार, यह सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो किसी दुश्मन देश ने नहीं बल्कि हमने खुद अपने हाथों से बनाई है। देश के ज्यादातर शहरों में कूड़े के पहाड़ हैं। हर गली नुक्कड़ चौराहे पर आपको कूड़ा पड़ा हुआ मिलता है। गटर में घुसकर लोग सफाई करते हुए दिखते हैं। पब्लिक टॉयलेट्स का हाल इतना बुरा है कि लोग सड़क के किनारे ही पेशाब करने लग जाते हैं। और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर यह गंदगी किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की या जनता की? क्योंकि अगर हम ईमानदारी से सोचें तो जवाब है दोनों की। सरकार इसलिए क्योंकि कई जगह कूड़ा उठाने की सही व्यवस्था नहीं है, सार्वजनिक शौचालय कम है या गंदे हैं। जो कुछ पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनमें आधे से ज्यादा में तो पानी तक नहीं आता। घर से पानी लाना पड़ता है, वॉशरूम में भी ऐसा वॉशरूम है ये जिसमें हमें खुद का पानी लेके आना पड़ता है और खुद ही पे भी करना पड़ता है। सफाई बजट का सही इस्तेमाल नहीं होता, योजनाएं बनती हैं लेकिन जमीन पर लागू नहीं होती। और जनता इसलिए क्योंकि जहां डस्टबिन होता है वहां भी लोग कचरा जमीन पर फेंक देते हैं। गुटखा खाकर थूकना जैसे कोई अधिकार हो, ट्रेन की खिड़की से प्लास्टिक बाहर फेंक देना जैसे कोई नियम ही ना हो। ये अंकल सारा कूड़ा बाहर फेंकते हुए ट्रैक पे, ये है इंडियन रेलवे की हालत। शादी या मेले के बाद पूरा मैदान कूड़े का पहाड़ बन जाता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। असली प्रॉब्लम यह है कि हमारे दिमाग में बचपन से सिविक सेंस सिखाया ही नहीं जाता। हमें मैथ, साइंस, हिस्ट्री सब पढ़ाया जाता है, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता है कि सड़क हमारी है, दीवार हमारी है, शहर हमारा है। और जब चीज अपनी लगती ही नहीं तो उसकी इज्जत भी नहीं होती। यही कारण है कि लोग नए बने फ्लाईओवर के नीचे कूड़ा फेंक देते हैं, पार्क में चिप्स के पैकेट छोड़ देते हैं, मंदिर या सार्वजनिक जगह पर भी प्लास्टिक की बोतल वहीं डाल देते हैं और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं कि इंडिया को बदलना चाहिए, लेकिन खुद नहीं बदलते। और सबसे दुखद बात यह है कि जो लोग इस गंदगी को साफ करते हैं यानी सफाई कर्मचारी, उन्हें वही समाज सबसे कम सम्मान देता है जिसके लिए वे रोज गंदगी में उतरते हैं। लोग उनसे ऐसे बात करते हैं जैसे वे इंसान ही नहीं हो, कोई उन्हें पानी तक नहीं पूछता। लेकिन वही कर्मचारी सुबह 5 बजे उठकर हमारी गलियों को साफ करते हैं ताकि हम साफ रास्ते पर चल सके। और सोचने वाली बात यह है कि अगर एक दिन भी वे काम पर ना आए तो शहर का क्या हाल होगा। लेकिन हम उन्हें धन्यवाद देने की जगह नजरअंदाज करते हैं। यही मानसिकता असली बीमारी है, क्योंकि देश की सफाई सिर्फ झाड़ू से नहीं बल्कि सोच से होती है। और हमारी सोच अभी भी मेरा घर साफ, बाहर चाहे गंदा रहे वाली है। यही वजह है कि लोग घर का कूड़ा पॉलीथीन में भरकर सड़क के किनारे डाल देते हैं ताकि घर साफ लगे भले ही मोहल्ला गंदा हो जाए। यही सोच बताती है कि प्रॉब्लम सिस्टम से ज्यादा मानसिकता की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है पर्याप्त डस्टबिन लगाना, कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था करना, सख्त जुर्माना लगाना और लागू भी करना। क्योंकि नियम बनाना आसान है लेकिन लागू करना मुश्किल। कई शहरों में कानून है कि सड़कों पर कूड़ा फेंकने पर जुर्माना लगेगा, लेकिन कितने लोगों पर सच में जुर्माना लगता है? लगभग किसी पर नहीं। और जब सजा का डर नहीं होता तो लोग नियमों को मजाक समझने लगते हैं। यही कारण है कि विदेशों में वही भारतीय नागरिक सड़क पर कचरा नहीं फेंकते। वहाँ नियम सख्त हैं, कैमरे लगे हैं, जुर्माना भारी है, इसीलिए लोग डरते हैं और नियम मानते हैं। इससे साबित होता है कि प्रॉब्लम लोगों की आदत और सिस्टम दोनों की है। अगर सिस्टम सख्त हो और लोग जागरूक हो तो हालात बदल सकते हैं। लेकिन अभी हालात यह है कि रेलवे ट्रैक कूड़े से भरे रहते हैं, बस स्टैंड पर गंदगी का अंबार रहता है, सरकारी अस्पतालों के बाहर तक बदबू आती है और लोग इसे सामान्य मान चुके हैं, जैसे गंदगी हमारी पहचान हो। जबकि सच यह है कि गंदगी गरीबी की नहीं बल्कि लापरवाही की निशानी होती है। क्योंकि दुनिया के कई गरीब देश भी साफ हैं और कई अमीर शहर भी गंदे। फर्क सिर्फ सोच का होता है। और जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कोई योजना, कोई अभियान, कोई नारा देश को साफ नहीं बना सकता। हमें यह समझना होगा कि देश सरकार से नहीं बल्कि नागरिकों से बनता है, और नागरिक अगर जिम्मेदार न हो तो कोई भी सिस्टम सफल नहीं हो सकता। इसीलिए असली बदलाव तब आएगा जब हर व्यक्ति खुद से सवाल पूछे कि क्या मैं सड़क पर कचरा फेंकता हूँ, क्या मैं दीवार पर थूकता हूँ, क्या मैं सफाई कर्मचारी का सम्मान करता हूँ। क्योंकि देशभक्ति सिर्फ झंडा लहराने से नहीं बल्कि सड़क साफ करने से भी साबित होती है। और जिस दिन हर नागरिक यह समझ जाएगा कि सिविक सेंस कोई कानून नहीं बल्कि चरित्र है,
उस दिन भारत की तस्वीर सच में बदल जाएगी, क्योंकि तब न सरकार को बार बार अभियान चलाने पड़ेंगे, न शहरों को बार बार साफ करना पड़ेगा। लोग खुद ही साफ रखेंगे और वही दिन होगा जब हम सच में कह सकेंगे कि हम सिर्फ महान इतिहास वाले देश नहीं बल्कि महान आदतों वाले देश भी हैं। लेकिन जब तक हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करते रहेंगे तब तक बड़े बदलाव की उम्मीद करना खुद को धोखा देना होगा। इसीलिए बदलाव की शुरुआत सरकार से नहीं, पड़ोसी से नहीं बल्कि खुद से करनी होगी। क्योंकि अगर हर व्यक्ति अपना कचरा सही जगह डाले, सार्वजनिक जगह को अपना समझे, सफाई कर्मचारियों को सम्मान दे और गलत करने वाले को रोके, तो बिना किसी बड़े बजट या बड़े भाषण के भी देश साफ हो सकता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि भारत की गंदगी किसी एक की गलती नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी से भागकर नहीं बल्कि उसे स्वीकार करके ही हम सच में एक स्वच्छ, सम्मानित और सभ्य राष्ट्र बन सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसी ही अवेयरनेस से भरी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।